तो वहीं नक्सलियों पर सुरक्षा बलों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ऐसे में नक्सलियों का संगठन कमजोर हो रहा है। इस बीच सुरक्षा बलों ने इनामी नक्सलियों के सफाई का टारगेट बनाया है। लाल आतंक का होगा खात्मा। सुरक्षा बलों का लक्ष्य साफ। टारगेट पर इनामी नक्सली। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है। पिछले 135 दिनों में 120 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया है, लेकिन अबूझमाड़ इलाके में अब भी नक्सली सक्रिय हैं। खास बात तो ये है कि इस इलाके में 1-1 करोड़ के इनामी नक्सली हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों ने सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो के लीडर्स के सफाई का टारगेट सेट किया है। इनामी नक्सलियों के खात्मे के लिए दूसरे राज्यों से भी मदद ली जाएगी और मिलकर ऑपरेशन चलाया जाएगा। अभी सब लगभग 14 या 15 जो सेंट्रल कमेटी या पुलिस ब्यूरो मेंबर अभी एक्टिव रह गए। बाकी जैसा रमन्ना, आरके और जैसा हरिभूषण, खड़कम सुदर्शन, दीपक तेल तुमड़े, इस प्रकार का जो टॉप सेंट्रल कमेटी मेंबर्स विगत वर्षों में विभिन्न प्रकार का जो मुठभेड़ में या बीमारी कारण से उनका मृत्यु हुआ, और इसके पश्चात विशेष जो 14 से लेकर 15 तक जो सेंट्रल कमेटी या पुलिस ब्यूरो मेंबर अलग अलग क्षेत्र में अभी सक्रिय, लेकिन उनका भी कई लोग उम्र हो चुकी है और जैसे पूर्व जैसे इतना सक्रियता नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से सुरक्षा बल भी लगातार चारों तरफ से उनका घेराबंदी कर उनका सप्लाई नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है, उनको मूवमेंट के कॉरिडोर को प्रतिबंध की जा रही है। इस प्रकार उनके खिलाफ काफ़ी प्रभावी रूप से हम कार्रवाई कर रहे हैं और आने वाला बहुत जल्दी इन सबका भी खात्मा होने का पूर्ण संभावना है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से नक्सलियों में खलबली है और यही वजह है कि कई कुख्यात नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। बस्तर आईजी ने भी नक्सलियों को सरेंडर करने को कहा है। उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ को आने वाले दिनों में लाल आतंक से मुक्ति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हैं। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। गर्मी से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय भी कर रहे हैं। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। एमपी अजब है, एमपी गजब है। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों पर गौर करिए। तस्वीरें निवाड़ी के पृथ्वीपुर की। हरे पत्तों का ताज पहने एक व्यक्ति बैठा है। सामने ठेला है और खाने पीने का सामान रखा है। जनाब का ही ठेला है। नाम है नाथुराम रैकवार। अब सवाल यह है कि पत्तों का ताज क्यों? जवाब खुद ही सुन लीजिए। अरे भाई 47-48 पर पारा जा रहा है, बैठना मुश्किल हो रहा है, इसलिए इससे थोड़ा बहुत ठंडक मिलता है। कितना पारा जाता होगा? कितनी जोर से गर्मी पड़ती है आपको? बहुत गर्मी है। जैसे आप भटिया में काम कर रहे हैं, कैसे काम करते हैं? इसीलिए तो ठंडक के लिए इस्तेमाल किया हूँ। इससे पत्ती से धूप नहीं लगती है? हाँ, थोड़ा बहुत ठंडक रहता है, हवा चलती है तो राहत मिलता है। तो जनाब ने गर्मी से बचने का उपाय निकाला है। दरअसल पृथ्वीपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 47 से 48 डिग्री पर है। गर्मी से बचाव तो करना ही है, साथ ही व्यवसाय भी करना है। अब करें तो क्या करें, लिहाजा पत्तों का ताज ही पहन लिया है। नाथुराम रैकवार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। निवाड़ी से न्यूज़ 18 के लिए हृदय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अनूपपुर जिले के कोठी ग्राम में दिन दहाड़े भालू घूमते हुए दिखाई दिया। भालू देखने के बाद ग्रामीणों में दहशत है। भालू के घूमने का वीडियो अब सामने आ चुका है, आप भी देखिए। अब तक जंगली जानवर रात के अंधेरे में ही दिखते थे, लेकिन जिस प्रकार से अब दिन में भी देखे जाने लगे, उससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। तो ये भालू की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जहां जंगलों में भालू नजर आते हैं, अब वो रिहायशी इलाकों में नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे शहर की ओर रुख कर रहे हैं। दिन दहाड़े भालू के घूमते हुए
जो तस्वीरें हैं वो देखी गई हैं। हालांकि कभी भी ये लोगों पर हमला कर सकते हैं और इसीलिए जो गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं रहने वाले, उनको बहुत ज़्यादा डर सता रहा है भालू का कि कहीं उन पर हमला ना कर दे। बीते कई ऐसे दिन देखने को मिले अलग अलग शहरों के, जहां पर भालुओं ने हमला किया किसानों पर खेतीबाड़ी करने के दौरान, और अब इसीलिए लोग और भी ज्यादा दहशत में हैं कि अब ये रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए हैं तो कहीं उन पर हमला भालू ना कर दे। रायपुर के शंकर नगर में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आग पर अब काबू पा लिया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है, लेकिन उस वक्त की तस्वीर भी आप देखिए कि तार कैसे उलझे हैं एक दूसरे में, और ट्रांसफार्मर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया जा सका, लेकिन कई घंटों बत्ती गुल रही, कई घंटे बिजली की जो सुविधा है वो ठप रही, लोग परेशान रहे। गर्मी प्रचंड है एक तरफ और दूसरी तरफ ट्रांसफार्मर में आग लगी। तो रायपुर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मचा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।